दोस्तों नमस्कार। जगदीप धनखड़ इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने 21 जुलाई को रिजाइन कर दिया था, कहा था मेरी सेहत खराब है, लेकिन उसके रीजन कुछ और थे। और लेकिन अब दोबारा से वो इन्फॉर्मेशन में आए, यानी कि पब्लिक व्यू के अंदर आए जगदीप धनखड़, क्योंकि उनके बारे में बड़ी बातें की जा रही थी, वो गायब है, किससे मिल नहीं रहे, और उनकी बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थी, वो भी सामने आई है। अब ये एक घर में मूव किए हैं छतरपुर दिल्ली के अंदर। जो घर था अभय चौटाला का, जो एक देवीलाल के ग्रैंडसन है, और उनके घर में रहेंगे। इनको घर मिला था। जब वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन होता है तो जो छोड़ते हैं या उनका टेन्योर पूरा होता है या बीच में छोड़ देते हैं, तो उनको एक घर मिलता है जो 7 नंबर का होता है, यानी कि 7 कैटेगरी का होता है। उसको छोड़ करके अभय चौटाला घर में चले गए। क्या रीजन है, क्यों गए वहां पे, क्या कॉन्स्पिरेसी है? क्योंकि ये चुप तो बैठेंगे नहीं। जैसे आपने मलिक की बात देखी थी, जिसको गवर्नर बना दिया था जम्मू एंड कश्मीर का, उसी तरीके से ये भी कुछ ना कुछ झगड़ा तो करेंगे, कुछ ना कुछ एक्सपोजर करेंगे, क्योंकि इनकी खून के अंदर वो लिखा हुआ है कि जिसके साथ रहते हैं उसी को काटते हैं। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे होते शंकर पानी जी, कि जो आपके धनखड़ साहब की बात करते हैं कि अब वो फार्म हाउस में शिफ्ट कर गए, क्यों गवर्नमेंट क्वार्टर छोड़ा, वहां पे क्यों नहीं गए, क्यों यहाँ पे शिफ्ट किए? तो इसी पे बात करते हैं। आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि जो जगदीप धनखड़ का क्या एजेंडा होगा फ्यूचर के अंदर? सर, अजीत धनखड़ जी का इम्प्रेशन तो बहुत अच्छा बैठा था शुरू में। एंड जिस तरह से वो राज्यसभा को रन कर रहे थे, लेकिन बीच में उनकी कुछ कैलकुलेशंस गलत हो गई और उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया मोदी जी के चक्रव्यूह। वो घुसना चाह रहे थे चक्रव्यूह के अंदर। और ये जो डीप स्टेट का जो चल रहा है ना मामला अमेरिका में इस टाइम, कि किस तरह से इसको डिथ्रोन किया जाए मोदी जी को, और ये उसके अंदर एक प्यादे बन गए। और इन्होंने गलतियां की, कुछ फोन आए थे, कुछ फोन किए इन्होंने, जो अभी भी नहीं बता रही, हमारी इंटेलिजेंस बता नहीं रही, लेकिन दे हैव दोस कन्वर्सेशंस, और इनको रंगे हाथ पकड़ा गया। नहीं तो 24 घंटे के अंदर उनको राज्यसभा से हटाना एक आम बात नहीं है। कुछ बहुत ही ड्रामेटिक, कुछ ब्रेकिंग चीज होगी, ब्रेकिंग न्यूज होगी कुछ फॉर द इंटेलिजेंस पीपल, तो इसलिए वो किया। बट सैड टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर करियर। आप चलिए, एज ए वाइस प्रेसिडेंट व्हेन यू रिटायर, आपको गवर्नमेंट का घर भी मिलता है, 3.25 लाख रुपए की आपको पेंशन भी मिलती है, सो यू आर दैट वे सिक्योर्ड। लेकिन आपने जो अपनी रेपुटेशन थी उसकी तो हारा की नहीं थी। देखिए उदय, मैं बता दूं कि इनकी कॉन्स्पिरेसी थी, यानी कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो गए थे। ये 1998 में पॉलिटिक्स में आए थे, जब देवीलाल ने इनको कहा था कि आप इलेक्शन लड़िए, और उसके बाद देवीलाल के क्लोज थे। लेकिन देवीलाल के क्लोज आने के बाद इन्होंने उनके बेटे को, उसी को अटैक करना शुरू कर दिया, चौधरी देवीलाल के चौटाला को, जिनकी डेथ हो गई थी पिछले साल। अब वो अबे चौटाला जो देवीलाल के पोते, उनके घर में चले गए हैं, क्योंकि हरियाणा के जो देवीलाल था वो हरियाणा को थे, लेकिन बिलोंग करते थे, और धनखड़ बिलोंग करते राजस्थान को, लेकिन दोनों जाट है। लेकिन क्या बात थी, क्योंकि इनका कोई पॉलिटिकल तो बैकग्राउंड कोई था नहीं खास। उसके बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, और बीजेपी ने इनको बना दिया गवर्नर वेस्ट बंगाल का। मोदी की मेहरबानी से बन गए। वहां से इनको उठा करके वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, वो भी मोदी की मेहरबानी। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट बने तो इनको लगा कि मैं तो बड़ी ऊंची सीट पे हूं। इनका कहना था कि पहला नंबर पे आता प्रेसिडेंट, दूसरे नंबर पे आता वाइस प्रेसिडेंट, पीएम उसके बाद आता है। ये सोच रहे कि इंडिया के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे यूएस के अंदर है। जब बीडी वैंस, जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो इंडिया के अंदर आए, तो इन्होंने कहा मेरे से क्यों नहीं मिलाया, इनकी मेरे से मीटिंग होनी चाहिए थी। लेकिन बीजेपी ने इनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो सेरेमोनियल पोस्ट है, और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वो सिर्फ राज्यसभा का जो रन करने के लिए काम किया जाता है नॉर्मली। और अगर प्रेसिडेंट ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट को उस टाइम पे नॉमिनेट कर दिया जाता है कि आप बैठिए और देखिए कोई आपको जो सेरेमोनियल पोस्ट पे काम करने। लेकिन धनखड़ साहब की एम्बिशन बहुत ज्यादा थी। वो डिमांड करने लगे कि मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियां दो, मेरी सिक्योरिटी को इंक्रीज करो। उनका था कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट मूव करते हैं उसी तरीके से वो मूव करें, यानी कि इनको प्रेसिडेंशियल टाइप के सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए थे, जो घोड़े में इनको ले जाए या ले आए। और उनको था कि मुझे और ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले, लेकिन वो मिली नहीं, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये पीएम मोदी के खिलाफ होने लग गए, उनसे हेट करने लग गए, और इनको हटाया इस चक्कर में कि क्योंकि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करनी शुरू कर दी। एक कॉन्स्पिरेसी इनकी थी कि इन्होंने
केजरीवाल को बुलाया, साथ में उनके एक और उनके लीडर थे, दोनों इनसे मिले, उनसे कहा कि आप जाकर के मिलिए जो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार और जो आपके आंध्रा के चीफ मिनिस्टर, उनसे भी जाके मिलिए और उनसे कहिए कि वो अपनी क्लेम डालें पीएम की पोस्ट का, ताकि बीजेपी को हटाया जा सके। जब आपके जो केजरीवाल है और वो जाकर के मिल गए होम मिनिस्टर से, उनका जी मेरे से तो इन्होंने ऐसी बात की है, और जब होम मिनिस्टर को पता चला तो उनको लग गया कि इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी है। उससे पहले इन्होंने एक इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसका लोग नाम नहीं बता रहे, वो है अनिल अंबानी, जिनकी आजकल इंडस्ट्री चल नहीं रही, वो डिफेंस के कुछ काम कर रहे हैं। उनको इन्होंने भेजा चंद्रबाबू नायडू के पास कि आप यहां से सपोर्ट विड्रॉ करो और अपने आप को प्रोजेक्ट करो एज प्राइम मिनिस्टर, आपको हम पूरी सपोर्ट देंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू पहले बीजेपी के साथ थे। मैं आपको बताऊं कि 2013 में किसी एक सीनियर एमपी से मिला जो टीडीपी को बिलोंग करता था, मेरी उससे मीटिंग हुई, किसी कनेक्शन के अंदर गया था, तो मेरे से पूछा कि क्या आप राज से आप क्या सोचते हैं कि अगला कौन आएगा। मैंने कहा जी पक्की बात है पीएम मोदी आएंगे, और आप कहिए चंद्रबाबू नायडू को कि उनके साथ मिले, उनके साथ मिलकर के गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात करें, सपोर्ट करें उनको। और चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को सपोर्ट किया 2014 में, और उन्होंने आंध्र प्रदेश के अंदर भी रूल किया। लेकिन 2018 में चंद्रबाबू नायडू नाराज हो गए, पीएम मोदी से क्यों चाह रहे थे कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दिया जाए और यहाँ पे करोड़ों रुपए बांट दिए जाए। पीएम मोदी नहीं माने, तो उन्होंने पीएम मोदी को अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज करनी शुरू कर दी थी। लेकिन उसके बाद उनकी पावर चली गई और दोबारा पावर में आए तो बीजेपी के साथ मिल के आए। उनकी एम्बिशन सेंटर में आने की नहीं है, उनकी एम्बिशन है कि वो स्टेट में बैठे और अपने बेटे को प्रोजेक्ट करें, क्योंकि उनका बिजनेस इस टाइम पे बहुत चल रहा है। उनका बेटा कुछ उसको प्रमोट करना चाहते हैं पॉलिटिकली, और साथ में अपने आप को कन्फाइन करना चाहते हैं सिर्फ आंध्र प्रदेश के अंदर। इसी तरीके से एक मैसेज भेजा गया था जो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, नीतीश कुमार ने भी इस मैसेज को इग्नोर कर दिया, क्योंकि नीतीश कुमार 2013 में पीएम बनना चाहते थे, उनको पीएम नहीं बने, तो उनको बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई और बीजेपी के अंदर पीएम मोदी पीएम प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो नीतीश कुमार कई बार बीजेपी में आए, कई बार एनडीए को ज्वाइन किया, कई बार एनडीए के खिलाफ चले गए, उन्होंने लालू यादव के साथ मिलकर के वहां पे गवर्नमेंट फॉर्म की। लेकिन उन्होंने देखा कि लालू यादव या उनके बेटे के साथ काम करना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि काम तो करते नहीं, 8वीं फेल है, 9वीं फेल है वो, और दूसरी बात है कि वो करप्शन के अंदर पूरी लिप्त है। तो नीतीश कुमार की उनसे बनी नहीं, अल्टीमेटली बीजेपी के साथ आ गए। अब उनकी एम्बिशन भी ये नहीं है कि यहाँ पे सेंटर में आए, वो चाहते हैं कि मैं यहाँ पे पॉलिटिकली रहूं बिहार के अंदर, और हो तो मुझे प्रेसिडेंट की पोस्ट दे दो। हो सकता है कि उसको नेक्स्ट टाइम पे जब मुर्मू का रेजिग्नेशन हो या उनका टेन्योर पूरा हो तो नीतीश कुमार को प्रेसिडेंट बना दिया जाए। लेकिन धनखड़ ने एक बहुत बड़ी चाल चली थी, जब उन्होंने जुलाई के अंदर एक कोशिश की कि एक यहाँ पे बिल लाया जाए पार्लियामेंट के अंदर, जिसके अंदर किसी एक जो जज था उसके ऊपर केस फाइल कर दिया जाए, और ये सेंटर के अप्रूवल के बगैर किया। वो कई बार कोशिश कर रहे थे कुछ ना कुछ बीजेपी को तंग करने की, बीजेपी ने समझाने की कोशिश की, तो बीजेपी ने उनसे कहा कि आप रिजाइन कर दो, नहीं तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। तब उन्होंने अपनी सीट छोड़ी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो गए थे। और धनखड़ साहब जो दोबारा से चले गए हैं, क्योंकि इनका जो पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट किया था वो किया था देवीलाल ने, और इनको जो पूरी सपोर्ट दी थी पीएम मोदी ने, और उनको लगा कि शायद मेरी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ। लेकिन इनको ये पता नहीं कि इनको पब्लिक पसंद नहीं करती, इनके पीछे कोई नहीं है। लेकिन फिर भी बीजेपी ने कोशिश करेंगे कोई ना कोई झंडा गाड़ने की या उनको तंग करने की, लेकिन बीजेपी भी इस टाइम पे तैयार है। और दूसरी बात आती है गवर्नमेंट क्वार्टर में क्यों नहीं गए, क्योंकि मैं गया था, एक पुराने वाइस प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ हो चुकी है, उनके बेटे और वाइफ जो है वो गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं, जो सेंट्रल दिल्ली के अंदर या जो कनॉट प्लेस के पास है। और देखा बहुत बड़ा घर मिलता है, घर भी मिलता है, साथ में थोड़ा सा सिक्योरिटी भी मिलती है, साथ में उनको फ्री सारी फैसिलिटीज होती हैं। तो धनखड़ साहब को भी वो मिलना था, लेकिन धनखड़ साहब वहां नहीं गए। क्यों नहीं गए, उसके भी रीजंस हैं। क्योंकि धनखड़ साहब को पता था कि मैंने अपना पॉलिटिकल कैरियर तो मेरा शुरू जो मैं रिजाइन तो कर दिया, लेकिन मैं बीजेपी को कुछ ना कुछ करता रहूंगा। उनका एजेंडा कुछ हो रहा है, यानी कि कुछ देर तक चुप बैठे, उसके बाद देखिएगा कुछ तो कुछ कोशिश करेंगे। और उनको लगा कि गवर्नमेंट क्वार्टर में जाएंगे तो बीजेपी या उनके जो आईबी के लोग हैं उनको सारा पता रहेगा इनकी एक्टिविटीज के बारे में, इसलिए वहां से छोड़ करके ये चौटाला के घर में शिफ्ट कर गए। और चौटाला किसी का लॉयल नहीं है, अबे चौटाला वो भी मौका देख रहा है, उसने उनको घर तो दे दिया, लेकिन जब भी मौका लगेगा तो वो इनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी होगी करेगा, क्योंकि वो भी चाहता है पॉलिटिकल कुछ उसको इंपॉर्टेंस मिल जाए, क्योंकि वो बिलोंग करते हैं हरियाणा को, और हरियाणा के अंदर उस टाइम पे गवर्नमेंट से बाहर है।
लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा कोशिश करेंगे गवर्नमेंट में घुसने की, क्योंकि पॉलिटिशियन का जो मेन एम होता है वो होता है पॉलिटिशियन पावर के पास है तभी उसकी रेलेवेंस है। तो चौटाला ने इनको घर तो दे दिया छतरपुर के अंदर जो उनके घर था, लेकिन इनका कब इनको धोखा दे वो टाइम बताएगा। हाँ उदय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर एक बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है इस टाइम हिंदुस्तान के अगेंस्ट, जहां पर कई लोगों को इन्होंने टैप किया है और कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी से टूट जाएं। ये भी खबर आई है कि उनका टूल किट के हिसाब से कुछ 35 बीजेपी के एमपी हैं, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सर ये अगर आप देखें, जो एक अमेरिकन एमपी की जो भाषा है ऑन कास्ट सिस्टम इन इंडिया, जबकि उसको कुछ पता नहीं है, ये वही भाषा है जो आज राहुल गांधी बोल रहा है कास्ट सिस्टम के ऊपर। उसको भी पता नहीं है एक्चुअली। हमारे पप्पू जी को भी कुछ पता नहीं है, जाके वो जी ओबीसी का ये कर दो, उनको यही नहीं पता कि साला हमारा प्राइम मिनिस्टर ही ओबीसी है। तो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल चाल चली जा रही है टू रिमूव मोदी जी। बिल्कुल ठीक बात है। देखो धनखड़ आप जैसे कहा ना टूल किट का पार्ट है, बिल्कुल ठीक बात है। और डीप स्टेट से इनका कनेक्शन है, क्योंकि डीप स्टेट भी चाहता है। हमने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि 35 एमपी के ऊपर कि यहाँ पे कुछ लोग बीजेपी को तोड़ना चाहते हैं, और नाम भी दिया था जिसमें धनखड़ साहब का भी नाम था, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी का भी नाम था, जिसमें आपके इनके जो वाटर मिनिस्टर है उनका भी नाम था, गडकरी साहब का भी, क्योंकि गडकरी साहब पीएम बनना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो सुब्रमण्यम स्वामी, उनका तो काम ही है बीजेपी को तोड़ना। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट को भी गिरा दिया था और मोदी की गवर्नमेंट को भी नुकसान पहुंचाना चाहते थे। कई बार कुछ काम किया इन्होंने। इनकी जो लड़की है उसका कनेक्शन था पीएमओ के अंदर एक सीनियर आदमी के साथ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो एडवाइजर था पीएम मोदी का, और उससे इंफॉर्मेशन लेकर के खबरें छापती थी। जब पीएम मोदी को पता चला तो पीएम मोदी ने उस एडवाइजर को वहां से निकाल दिया पीएमओ से। और सुब्रमण्यम स्वामी अब भी वही काम कर रहे हैं। इमरजेंसी के अंदर जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो उस टाइम पे लंदन चले गए थे, और कहा जाता है कि इनको लंदन पहुंच जाने के लिए हेल्प की थी सीआईए ने। सीआईए जरूर इंदिरा गांधी के खिलाफ था, तो स्वामी का भी ये काम है। लेकिन पीएम मोदी जब से पावर में आए, पीएम मोदी ने स्वामी को कोई धूल नहीं दी, इंपॉर्टेंस नहीं दी। वो बनना चाहते थे लॉ मिनिस्टर, वो नहीं बनाया। वो बनना चाहते थे कि उनको कोई और मिनिस्ट्री दे दी जाए, लेकिन पीएम मोदी या कॉमर्स मिनिस्टर या बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहते थे। पीएम मोदी ने उनको वो भी नहीं बनाया, क्योंकि पीएम मोदी को पता था कि उनका कैरेक्टर क्या है। जिस तरीके से उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को नुकसान पहुंचाया था, उस तरीके से पीएम मोदी कभी भी ऐसे आदमी को अपने क्लोज लेना नहीं चाहते थे, ना देंगे, ना उनका इस टाइप का एजेंडा है। और पीएम मोदी अपने एजेंडे पे चलते हैं, अपने आप काम करते हैं। तो स्वामी को जो राज्यसभा का मेंबर बनना था, उनको उसके लिए भी टिकट नहीं दी, और वो इस टाइम पे अपना घर भी छोड़कर चले गए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट जगह पे घर था उनका, पड्डार रोड के अंदर। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, एक ये जो अचानक धनखड़ साहब की कुछ डिमांड्स आनी शुरू हो गई कि मुझे स्पेशल गार्ड चाहिए, मुझे स्पेशल गाड़ी चाहिए, और उन्होंने एक और भी बोला कि मुझे एक स्पेशल प्लेन चाहिए, और प्लेन की भी उन्होंने डिमांड की आके। तो देखिए, वो तो प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है कि चीफ मिनिस्टर, जैसे यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, तो बहुत बड़ा स्टेट है, तो वहां पर 2 प्लेन दिए जाते हैं और एक हेलीकॉप्टर दिया जाता है। उसी तरह से प्रेसिडेंट का भी एक कोटा है, आपको उस कोटे से मिलेंगे। लेकिन ये कुछ टूल किट के झांसे में आ गए, और ही वॉज ट्राइंग टू स्प्रेड बैड ब्लड। तो वो, इनको ये नहीं पता कि सर यहाँ पर चक्रव्यूह कैसा रचा गया है। यहाँ धोवल साहब और हमारे होम मिनिस्टर शाह साहब, सर यहाँ पर दीवारों के कान नहीं है, यहाँ हवा में भी कान है, और उनको एक एक मूवमेंट की इनके पास खबर है, हर एक की फाइल पड़ी हुई है इनके पास। तो इनके पास धनखड़ जी की भी फाइल पड़ी हुई है, जिसके अंदर बड़े नेगेटिविटी और इनकी गलतियां बहुत पूरी लिस्ट लिखी हुई है। तो जैसे ही इनको पता लगा कि भैया ये तो इंटरनेशनल खेल के एक खिलाड़ी बन रहे हैं, तो अचानक इनको कन्फ्रंट किया गया, और उसी टाइम इनको बोला गया कि भैया मार्चिंग ऑर्डर्स इनको दे दिए गए कि भैया आप अभी चाहिए, और एक रीजन दे दिया गया कि भाई इनकी तबीयत खराब है। इनकी एक्चुअली तबीयत नहीं था, नीयत खराब थी इनकी, तो ये गलती कर बैठे। और चलो अभी ही विल गेट वेरी गुड पेंशन, 3.25 लाख की तो पेंशन मिलती है इनको,
गवर्नमेंट का क्वार्टर उधर भी पैसे मिलेगा इनको। उधर पैसे की कमी, गवर्नमेंट का क्वार्टर तो मना कर दिया ना, क्या कोई बात नहीं, चौटाला ने इनको घर दे दिया, क्योंकि इनके पास पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसा कमाया है। काम और इनके काम खिलाफ और अब तेज। देखिए चार्जेस भी लगाए जाएंगे बहुत जल्दी इनके, क्या इन्होंने काम किया है। देखो एक्चुअली देखा जाए तो इनका जो मतलब प्रोफेशन था उसमें भी बड़ा काफी पैसा है, एडवोकेट थे और बड़े बड़े केस भी फाइल इन्होंने लड़े कोर्ट के अंदर। लेकिन जो गलती ये कर गए, अंडर एस्टिमेट कर गए पीएम को, और इन्होंने जिस आदमी ने इनको गवर्नर बनाया, जिस आदमी ने इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया, उसी की गर्दन काटने को लग गए, यानी कि मोदी की, क्योंकि इनकी एम्बिशन हो गई थी, इनको लगा मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं नंबर 2 पे सर आता हूं। इनकी एम्बिशन नहीं है ये, ही बिकेम अ पॉन, वो एक मोहरा बन गए ऑफ बिटवीन फॉर द इंटरनेशनल गेम अगेंस्ट मोदी जी। क्योंकि मोदी जी को कैसे भी हटाना, इसके लिए वो धर 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 लोग पकड़ रहे हैं, फॉर विच गवर्नमेंट इज केयर अवेयर ऑफ। और यहाँ पर उनके ऊपर ही नजर नहीं है, बाकी भी कई लोग प्लेयर्स हैं और उनकी भी विकेट कब गिर जाएगी कुछ पता नहीं। बट एनीवे सर, आई थिंक वी हैव कवर्ड ए गुड बिल्कुल। प्रोग्राम। और आज का इसी तरह के हम लोग ऐसे सब्जेक्ट लेके आएंगे जो अक्सर लोगों की नॉलेज में नहीं है, जो खाली जानते हैं लेकिन उसके अंदर की इंफॉर्मेशन नहीं है। वो इनसाइड इंफॉर्मेशन सूद साहब से भला कौन बेटर दे सकता है। तो इसलिए सबसे उदय रिक्वेस्ट है कि आप उदय सर, हाँ बिल्कुल, सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और सपोर्ट करिए कि हम लोग ऐसे प्रोग्राम और भी बना सकें। हाँ सर, कुछ कह रहे थे आप सर। देखो कुछ लोग नाम ले रहे थे इंडस्ट्रीज का, मैंने नाम लिया अनिल अंबानी का। क्यों लिया? हाँ, आपने देखा पिछले वो ले अनिल नहीं अंबानी के रहे पीछे कुछ, अनिल अंबानी के सर। पीछे कुछ केस हुआ था फाइल, सीबीआई उनके खिलाफ कुछ केस फाइल किए करप्शन के ऊपर, क्योंकि ज्यादा एम्बिशियस हो गए थे, उनका बिजनेस सर चल नहीं रहा। ये रेवोल्यूशन के बाद तो इनके पास 5-6 केसेस शुरू हो गए इनके अगेंस्ट और भी। एंड बट कोई भी चैनल इनका नाम नहीं ले रहा था, आप ही हैं जिन्होंने उनका नाम लिया है। सो यू आर डेफिनेटली इन ब्रेकिंग न्यूज ब्रैकेट। और अनिल बेचारे क्यों ये वैसी तकलीफों में धसे जा रहे हैं? Why is he indulging in this games which are futile if you go against Modi ji in present times? हाँ सर। मे भी उनको लगता है कि अनिल अंबानी को लगता है कि उनके भाई को इंपॉर्टेंस मिल रही है, ये रीजन हो सकता है। और वो आजकल डिफेंस पे काम कर रहे थे, यानी कि रिलायंस डिफेंस का उनका बहुत सा काम था, लेकिन उसको सबको चपट लगा दी गई है अपने गलत आइडियाज की वजह से। देखिए विजन की बात होती है, इनको लगा कि शायद चंद्रबाबू नायडू मोदी के खिलाफ जाना चाहते हैं, या आपके बिहार के चीफ मिनिस्टर वो उनके खिलाफ जाना चाहते हैं। दोनों की एम्बिशन हो सकती है पीएम बनने की, लेकिन दोनों ने देख लिया, स्पेशली चंद्रबाबू नायडू ने तो देख लिया है कि वो मोदी से पंगा लेके 2018 में कितना नुकसान हुआ उनको। जब वहां पे बीआरएस की गवर्नमेंट बनी थी, यानी कि शेखर राव की गवर्नमेंट बनी थी, तो उन्होंने उनके घर तक तोड़ दिए थे चंद्रबाबू नायडू के, और अब वहां पे बैठे आराम से अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी स्टेट को चला रहे हैं, क्योंकि बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं और वो अपने बेटे को प्रमोट करना चाहते हैं, साथ में अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं। इसी तरीके से बिहार के चीफ मिनिस्टर वो भी सेटिस्फाइड है कि मैं यहाँ पे सीएम बना रहा हूँ और मौका लगेगा तो पीएम मोदी मुझे प्रेसिडेंट बना सकते हैं, लेकिन पीएम की गद्दी उनको नहीं मिलेगी, उनको पता चल गया, तो वो सेटिस्फाइड है। खैर यहीं पे खत्म करते हैं प्रोग्राम। जय हिंद, सर जय यही भारत। खत्म करते हैं विथ वन कमेंट कि जो भी आज के टाइम पे मोदी से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। और हमारे धनखड़ साहब भी इसी रियल मिट्टी में मिल गए सर। चलिए सर, बिल्कुल, जय हिंद, जय भारत। जय भारत सर।